दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। अभी मैं आ रही हूँ वहाँ से पूजा करके, मिलते हैं आपसे बाद में। मैंने अपना सारा स्किन केयर कर लिया। मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा के शॉर्ट्स बना रही थी। मतलब मेकअप भी कर सकती हूँ, लेकिन कौन इतना तामझाम करे, ऐसे ही ठीक लगता है। जो रियलिटी है तो है, क्या मेकअप करना। सारा दिन लेटे थे, नींद नहीं आई है और 4 बजने वाला है। चल रहे हैं, थोड़ा काम वाम देख लें। आँखों के नीचे घेरे आ गए, ऐसा लग रहा है सोने मतलब नींद जैसा, लेकिन नींद नहीं आ रही है, ऐसा ही। जब से दवा लगा रही हूँ ऐसा लग रहा है और हो गया है। ठीक हो जाए, भगवान से प्रेयर करिए आप लोग भी प्लीज। हमेशा लाइट कटी रहती है और अक्सर करके बाहर बैठना पड़ता है गर्मी से बेहाल होके। और यहाँ पे मेरा भाई ऑटो चला के आया था चाय पीने के लिए, तो मैं लेटी थी। मेरी तबीयत पता नहीं क्यों सही नहीं रहती, तो भाई बोला कि मैं खुद से चाय ले लूँगा, तो वो खुद से गर्म करके ले रहा था और मुझे बता रहा था कि आज शाम को अंडा करी बनाना। उसका अंडा करी खाने का मन है, तो मैं बनाऊँगी अंडा करी। और बता रहा था मुझे कि ऐसे करके बनाना, वैसे करके बनाना। मेरा भाई 5-6 साल बाहर रहा है, तो उसे अच्छे से खाना पीना बनाना आता है, तो उसे अच्छा मतलब मन का खाना नहीं मिलता है तो बहुत गुस्सा करता है। इसीलिए वो सारी चीज़ें पहले से बता देता है कि ऐसे करके ये चीज़ बनाना है, फिर वैसे करके बनाना। मुझे बता के वो जा रहा है और फिर मैं बनाऊँगी अब अंडा तरी। चल रही हूँ अंडा तरी बनाने के लिए, अंडा निकालने। उस अंडा मैंने टाँट पे रखा हुआ है, क्योंकि नीचे अगर रखेंगे तो अंडे मतलब हमारे पता नहीं कहाँ है, हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और चूहों को भगा नहीं सकते, क्योंकि मम्मी भगाने भी नहीं देती और दीदी लोग भी भगाने नहीं देती। चूहा बोलती है रहने दो, चूहा घर में रहने दो। मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसका डर रहता है कि कहीं चूहा मतलब तोड़ ना दे। जब आलू खा लेता है और खाना वगैरह जैसे खुला रख दो तो वो भी खा लेता है, तो अंडा मैं डरती रहती हूँ कि अंडा ना ख़राब कर दे, तो इसलिए मैं इसको टाँट पे रख देती हूँ। और ये मैं अंडा निकाल रही हूँ बनाने के लिए। मेरे भाई ने बोल के गया कि 2-3 अंडा बचा के सारा अंडा आज बना लेना। मतलब बहुत मतलब अंडा तरी पसंद है उसे, मुझे भी बहुत पसंद है अंडा तरी, मैं भी खाती हूँ। और ये मैंने सारे अंडे निकाल लिए हैं। और ये अंडा मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं चलती हूँ इसकी मतलब मसाले रेडी कर लेती हूँ, प्याज वगैरह सब काट लेती हूँ। ये रहा मेरा चमचमाता चेहरा, जो कि उजड़ा चमन लग रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, उजड़ा चमन घर में बनना ही चाहिए रोज़। अगर और नहीं क्या बोलते हैं उसको, अच्छा घर में जो रहता है उसको उजड़ा चमन बोलते हैं, जो बाहर रहता है उसको जो मतलब जो रेडी होती है उसको क्या बोलते हैं, चंपा कली। चंपा कली बन के नहीं रहना चाहिए रोज। जब कभी कभी कहीं जाओ तो चंपा कली बन के रहा जाता है। हाँ हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी बनती हूँ। हाँ मैं भी बनती हूँ चंपा कली, क्या नाम है। अच्छी चलो, अच्छा मैं अपना काम पे लग जाती हूँ। बातें कम काम ज़्यादा। और ये हमारी माता जी हैं, जो कभी नहीं करती, कभी कभी करती है, लेकिन और आज फिर चमका रही। मदर्स डे वाले दिन भी मतलब क्या बताऊँ मैं इनको, ज़बरदस्ती मतलब काम करती हैं, करवाना भी नहीं चाहते तब भी करती रहती हैं कुछ ना कुछ। और मैंने अंडा तरी बनाने के लिए सारा इंतज़ाम कर लिया है, अंडे को भी उबाल के रख दिया है। और ये है देखिए ढेर सारी आम की खटाई, जो हम लोगों ने सुखा के स्टोर करके रखी है 2 सालों से।
और मतलब बनाते तब हैं जब ख़त्म हो जाता है, तो अब जब बनाएंगे तो वीडियो अभी। और ये देखिए मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा जो दिक्कत बढ़ गया है यूरिक एसिड उनका, तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको मतलब इंजेक्शन लगना था, तो मंडे को लेके जा रहे हैं। मंडे को डॉक्टर ने बुलाया था, तो जा रहे हैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल। पहले नैनी स्टेशन से ट्रेन पे बैठेंगे, तब इलाहाबाद उतरेंगे और फिर रेलवे हॉस्पिटल जाएंगे। और मम्मी स्टेशन पे बैठी थी, हम भी बैठे थे। हम तो मम्मी का हम वीडियो बना लिए थे, मम्मी को पता भी नहीं चला था, पीछे से बना लिए थे मम्मी का वीडियो। और ट्रेन का वेट करते हुए मैं कुछ ऐसी मालगाड़ी आके खड़ी हो गई, इसलिए टाइम लग रहा था। जब ट्रेन आई तो फिर चले गए, घर के पास ही है, लेकिन अभी योगी जी के चक्कर में सारा रोड ख़राब हो रखा है, तो इसलिए घर से पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कब कौन सा जाम लग जाए, कोई नहीं जानता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेशन पर बैठी हैं मम्मी और हम, और ये देखिए आ गई हमारी ट्रेन। अब ट्रेन में बैठ के जाएंगे। ये है पवन एक्सप्रेस, पवन जो गाजीपुर बिहार रसड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। और तो इसी से हम बैठ के इलाहाबाद, नैनी से इलाहाबाद जाते हैं। मतलब इलाहाबाद जाने में 5 मिनट लगता है सिर्फ ट्रेन से, क्योंकि अगर वैसे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, और फिर उसमें बोरिंग भी लगने लगता है, और फिर दिमाग भी अलग से ख़राब होता है। तो सबसे बढ़िया जो होता है वो ट्रेन होता है। ट्रेन से हर जगह जाइए आप लोग भी, बहुत अच्छा रहता है ट्रेन का सफ़र। और ट्रेन में आ गए, एसी बोगी में बैठ गए थे, क्योंकि इधर उधर अच्छा नहीं लगता। मतलब जब भी जाते हैं तो एसी में ही बैठ के जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है ट्रेन में इसलिए। और ये नैनी स्टेशन के पीछे साइड में नैनी सुरक्षा बल, जो कि नैनी मतलब पुलिस चौकी बनी हुई है स्टेशन पर ही। अगर कोई किसी को दिक्कत हो जाए नैनी स्टेशन पर तो यहाँ चले जाइएगा। बहुत धूप हो जाती है, सुबह 8:30 बजे का है, बहुत भीड़ है। और ये देखिए हॉस्पिटल आ गए हम लोग। हॉस्पिटल में मम्मी को ओटी में ले जाना है, मतलब ऑपरेशन थिएटर वाले में ही इंजेक्शन लगता है रेलवे हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ओटी के बाहर साइड है, पानी लेने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और ये ओटी के अंदर सारे मरीज बैठे हुए हैं, जिनका जिनका सर्जरी होना है या फिर इंजेक्शन लगना है या फिर ड्रेसिंग होना है, सब सो रहे हैं बढ़िया बैठ के। जिनकी बारी आएगी जिनको डॉक्टर बुलाएंगे फिर वो जाएगा। एक एक करके सब मरीज है। मम्मी की भी बारी आ गई थी, मम्मी को यहाँ बैठा दिए थे। डॉक्टर को देख रहे थे, डॉक्टर भगा दिया था हमको बाहर, बोल रहा था सब लोग बाहर जाओ, मतलब पेशेंट सिर्फ अंदर रहेंगे। अंदर चल रहा था इलाज और हम लोग बाहर खड़े थे। मम्मी इंजेक्शन लगवा के आ चुकी थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लेकिन फिर वो आ गई थी, तब साथ में घर आ गए दवाई लेके। और फिर आने के बाद पानी पिए, बिस्किट खाएं बर्बन वाला, और ठंडा पानी पिए। मम्मी भी बहुत थक गई थी, वो भी आई तो वो बोली हमको खरबूजा खाना है। तो मैं मेरा तबीयत भी मेरा भी ज़्यादा सही नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी वगैरह नहीं खा सकती। तो खीरा लाई थी मैं अपने खाने के लिए, मम्मी खरबूजा काट के दे रही थी। पापा भी पीछे बैठे थे, टीवी देख रहे थे, और मैं भी खरबूजा कटवा रही थी मम्मी से। वो खीरा दोनों कटवा के मम्मी से ले लिए नमक डाल के, और मैं खाने लगी थी कि हॉस्पिटल के आने के बाद खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, थकान की वजह से या और कुछ, मन ही नहीं होता है। और फिर मम्मी बेचारी जिस दिन इंजेक्शन लगवाई थी उनका पैर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मम्मी बेचारी बहुत परेशान थी, उनके मुँह एकदम क्या बताएं, दर्द से बेहाल हो गई थी जिस दिन इंजेक्शन लगा था। यही सोच के हम भी बहुत परेशान थे कि मम्मी को हमारे इतनी तकलीफ़ है, लेकिन भगवान की दुआ से वो भी ठीक हो जाएगा। और आप लोग भी प्रेयर करिएगा जल्दी ठीक हो जाए मम्मी। और ये पापा बढ़िया बैठ कर टीवी देखते रहते हैं, इनको तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। और सामने साड़ियाँ नई नई रखी हैं, वो मेरे भैया बेचने जाते हैं ना, इसीलिए ये सब मत सोचिएगा कि साड़ी ऐसा क्यों रखा। मेरे भैया साड़ी बेचते हैं, फेरी करते हैं, तो वही सी साड़ी वो रखी हुई है। और ये दूसरे दिन मम्मी की दवाई लेने दोबारा से मुझे जाना था, क्योंकि मम्मी को लेके जा नहीं सकते, मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मुझे ही जाना था। तो
मैं लेटी थी और ये मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि दवाई लेने जाना है मुझे। और फेस को अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर धूप है, तो धूप से बचने के लिए। और ये हॉस्पिटल में मैं दवाई अच्छे से लिखवा के आ गई थी और दवाई नहीं मिली थी क्योंकि दवाई लोकल परचेज में आ गई थी, मतलब 3 या 4 दिन बाद मिलेगी, तो वहाँ से मैं निकल के आ गई क्योंकि दवाई तो मिली नहीं। और ये हॉस्पिटल से मैं निकलती हुई मैं सोच रही थी अब घर ही जाऊँ, बहुत हॉस्पिटल इस बार हो गया है, हॉस्पिटल आकर परेशान हो गए हैं। और ये हॉस्पिटल वाला चौराहा है, बस का काफ़ी देर वेट की, बहुत टाइम बाद बस आई तो फिर मैं उस पर बैठी। और ये लेडीज़ अपना रास्ता भूल गई थी जो सामने बैठी हुई है, पता नहीं कैसे, मतलब पता नहीं कैसे उनका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था या कुछ था, लेकिन वो अपना रास्ता भूल गई थी। मैं बस में बैठ के आराम से आई। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग गया था, इस वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया था घर आने में। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, सब योगी जी की कृपा से। और शाम को मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिस वजह से मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान हुई, तो इसलिए मुझे धूप लग गई थी शायद। हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और हाँ, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और खुश रहिए, मज़े करिए, बाय बाय।